नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। उत्तर प्रदेश लखीमपुर हिंसा पर बड़ा खुलासा हुआ है और खुलासा यह है कि यह सारी की सारी साजिश के पीछे कांग्रेस का हाथ होता हुआ नजर आ रहा है। आपको बताएं, बहुत बड़ी साजिश, खालिस्तानी समर्थक और कांग्रेस के गठजोड़ से यह सारी साजिश रची गई थी, ऐसा प्रथम दृष्टया लग रहा है। उत्तर प्रदेश पुलिस के सूत्र बता रहे हैं कि अभी तक की जांच में जो वीडियो सामने आए हैं उसमें पता चला है कि ये जो 4 किसानों की मौत हुई है, वो जो सिख जो 4 मरे हैं गाड़ी चढ़ाने से, वो उनके ऊपर गाड़ी चढ़ाने का आरोप जो लग रहा है वो और कोई नहीं, कांग्रेस का अंकित दास। ये अंकित दास है जो पूर्व सांसद है, अखिलेश दास का भतीजा है। कांग्रेस का पूर्व सांसद अखिलेश दास का भतीजा अंकित दास, जिसकी फॉर्च्यूनर गाड़ी थी, ब्लैक कलर की गाड़ी का नंबर बताया गया 0036 लास्ट की डिजिट, और उस गाड़ी में जो बंदा मौजूद था अंकित दास के साथ, उसको पब्लिक ने पकड़ा है, किसानों ने पकड़ा है और किसानों ने ही उसकी वीडियो शूट की है, पुलिस को पकड़ करके दिया है। पुलिस के जो डीजीपी हैं वो डीजीपी उसके साथ थे और उन्होंने बाकायदा वहां पुलिस के अधिकारियों की मौजूदगी में उससे क्वेश्चन आंसर करें तो उन्होंने बताया कि मैं लिखा पढ़ी का काम करता हूं उनका, और अंकित दास के साथ गाड़ी में था, फॉर्च्यूनर गाड़ी थी ब्लैक कलर की, और उसके आगे थार गाड़ी चल रही थी, थार जीप, जिसका फोटो बार बार दिखाया जा रहा है कि वो किसानों के ऊपर चढ़ती चली गई। वो थार गाड़ी भी ये बताया जा रहा है कि वो अंकित दास के ही लोगों की थी, यानी 2-3 गाड़ियों के काफिले में वो लखनऊ से इस दंगल के लिए शामिल होने के लिए कहकर लोगों को लेकर निकला था, ऐसा एक उसी के साथी ने बताया है। अब पुलिस के पास जब ये वीडियो आया है और चश्मदीद है जिसको किसानों ने पकड़ा है, ये बिल्कुल क्लियर हो जाता है कि कांग्रेस के ही लीडरों ने ये सारी साजिश रची थी कि किस तरह से हेलीपैड से लेकर और वहां तक हंगामा बरपाना है। और समझिए कि इस गाड़ी में जो किसान मरे हैं उसमें सिख कम्युनिटी के लोग मरे हैं। इसका मतलब यह है कि एक बहुत बड़ी साजिश थी। कम्युनिटी के मरने के बाद आपने देखा कि पन्नू का वीडियो आया और खालिस्तानी पन्नू ने बाकायदा इस बात को लेकर हिंसा भड़काने की कोशिश की और वीडियो में कहा कि जिन्होंने उन किसानों को मारा है हम उन्हें छोड़ेंगे नहीं, और टारगेट किया जा रहा था वहां पर। आपको बताएं, जो केंद्रीय मंत्री है अजय मिश्र टेनी, ये अजय मिश्र टेनी के बेटे की गाड़ी थी जिसके अंदर आशीष मिश्रा के होने की आशंका थी। ये बात अलग है कि आशीष मिश्रा वहां था नहीं उस गाड़ी में, वो दंगल वाले स्थान पर था। उसकी जगह जो जायसवाल जो थे वो पार्षद वो था, और उन्होंने बाकायदा कई धाराओं में अज्ञात लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है, क्योंकि उन्होंने बताया कि एक जीप में मैं था, लेकिन जिस जीप में वो जायसवाल थे वो गाड़ी का कलर व्हाइट था जीप का, और जो किसानों को कुचलते हुए गाड़ी गई है उसका रंग था ब्लैक, थार गाड़ी और फॉर्च्यूनर गाड़ी। और ये जो जायसवाल पार्षद है, इन्होंने भी बताया कि मेरी गाड़ी के ड्राइवर को बाकायदा चारों तरफ से घेर कर मारा गया, डंडे से हमला किया गया, पत्थर मारा गया। एक पत्थर ड्राइवर की गर्दन पर लगा जिससे उसका स्टीयरिंग बहक गया, और स्टीयरिंग के बहकने से वो गाड़ी किनारे पर आ गई और किनारे पर आकर बाकायदा रुक गई, क्योंकि वो ड्राइवर अचेत हो गया पत्थर लगने से गले में। और तब वो जायसवाल उतर करके भागे हैं, जिसकी वीडियो वायरल करते हुए कांग्रेसियों ने कहा कि देखो ये जो है अजय मिश्रा, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री का बेटा आशीष मिश्रा भाग रहा है गाड़ी से। अब ये सारी वीडियो आ गई तो इसमें पता लग गया कि ये जो केंद्रीय गृह राज्य मंत्री के ऊपर झूठे आरोप लगाए जा रहे थे वो वाकई में उस घटना स्थल पर नहीं थे, रहा उनके बेटे का। बेटा था कि नहीं था ये अभी पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है, मैं इस मामले पे नहीं बोलूंगा, लेकिन इतना जरूर है, ये क्लियर हो चुका कि जिसको भागते हुए नीले रंग के कुर्ते और सफेद रंग की पजामी में बताया जा रहा था कि ये आशीष मिश्रा मंत्री जी का बेटा है जो जीप में से उतर के भागा है, उस पर तो यह भी आरोप लगाया गया कि किसान को गोली मारकर भागा है। ये राकेश टिकैत ने भी इस तरह का बयान दिया था। कई उसके बाद
कई लोगों ने ये कहा, जब ये सवाल पत्रकारों ने राकेश टिकैत से पूछा था तो क्या जी वो इतनी भीड़ में कैसे भाग गया मंत्री का बेटा, अगर वो होता तो किसानों की पकड़ में होता। हजारों किसान थे, गाड़ी में केवल 4 लोग थे, चारों को जान से मार दिया, तो वो बचा कैसे? तो ये राकेश टिकैत कह रहे थे हमें पता लगा है कि गोली मार के भाग गया, उस पर रिवॉल्वर थी। जबकि अब जो वीडियो आई है वो जायसवाल की, उसमें साफ साफ दिख रहा है कि वो जायसवाल बिल्कुल निहत्था था और जीप से उतर करके भागा। अब उसने बाकायदा मीडिया में आकर अपना बयान दिया है कि जब हमारी गाड़ी को चारों तरफ से घेर के हमला किया गया, हमारे ड्राइवर पे पत्थर लगा गर्दन पे, तो उसके बाद वो अचेत हुआ है और गाड़ी जब रुक गई तभी मैं उसमें से जान बचाने के लिए उतर करके भागा हूं। और मंत्री जी का बेटा हमारे साथ नहीं था, मंत्री जी का बेटा दंगल जहां हो रहा था वो कार्यक्रम स्थल पर था। फिर कांग्रेस इतना बवाल क्यों मचा रही है ये अब समझ में आ गया है। कांग्रेस अब जो समझ में आता है वो ये है कि कांग्रेस ने एक स्क्रिप्ट लिखी, एक टूल किट तैयार हुआ, और वो टूल किट ये तैयार हुआ कि अजय मिश्र टेनी ने जो बयान दिया था केंद्रीय मंत्री ने किसान नेताओं को कि भाई आप या तो सुधर जाओ या हम तुम्हें ठीक कर देंगे, ऐसा कुछ बयान दिया था। उसके बाद इनको मौका मिला और उस मौके की तलाश में इन्होंने प्लानिंग बनाई कि जिस तरह का वो दंगल का प्रोग्राम है उसमें ये केंद्रीय मंत्री को टारगेट किया जाए, उसके बेटे को टारगेट किया जाए, और उसके बेटे के साथ कोई सुरक्षा गार्ड नहीं रहते हैं और इसलिए टारगेट करना आसान था। और इसलिए आपको बताएं लोगों ने ये कहकर बाकायदा चिल्ला चिल्ला कर भी कहा है कि इस जीप में मंत्री का बेटा है, मारो मारो, खालिस्तान जिंदाबाद के नारे लगे और 4 युवक उस जीप में थे, चारों को बेरहमी से मारा गया। इसका मतलब जो मार रहे थे उन्हें यह नहीं पता था कि इसमें केंद्रीय मंत्री का बेटा कौन सा है या नहीं, लेकिन उन्होंने यह तय कर लिया था कि इस गाड़ी के अंदर मंत्री का बेटा है और उसको जिंदा नहीं छोड़ना। यानी एक बहुत बड़ी साजिश थी कि मंत्री के बेटे को जान से मार देना है। और इस जान से मार देने वाले कांड में अभी जांच का विषय है, लेकिन जो स्वीकृति आई है वीडियो के जरिए, जो पुलिस को बयान दिया गया है, उसमें कांग्रेस और खालिस्तानी कनेक्शन सामने अभी तक आया है। अंकित दास जो कि पूर्व सांसद है कांग्रेस के, अखिलेश दास का भतीजा, इसकी गाड़ियों ने किसानों को कुचला और किसानों को कुचलने में इनको पता था कि किसान भड़केंगे, किसान भड़केंगे तो गाड़ियों को घेरकर हमला किया जाएगा और इस गाड़ियों के हमले में केंद्रीय मंत्री का अगर बेटा मारा जाता है, अगर वो बेटा आशीष मिश्रा मर जाता तो मैं आपको बताता हूं फिर क्या होता। जो नहीं हुआ, जो योगी जी के कुशल नेतृत्व की वजह से वहां नहीं हुआ, वो मैं बता रहा हूं आपको। इसके लिए योगी जी का धन्यवाद देना चाहिए कि योगी जी ने इस पूरे देश को जलाने से बचाया है। ये छोटी मोटी बात नहीं है। योगी के प्रशासन ने, योगी के कुशल नेतृत्व ने, योगी जी की तत्परता ने आज हिंदुस्तान को जलने से बचा लिया है। पंजाब में चुनाव है और वहां जीतने के लिए कांग्रेस को एक ही सहारा शायद लगता है, दंगे। और इसीलिए ये यहां यूपी में दंगे कराना चाहते थे और यहां ये ब्राह्मणों को बदनाम करते, कहते देखिए भाई ये ब्राह्मण ऐसे हैं, योगी जी इनके खिलाफ कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। योगी जी की पुलिस अगर कार्रवाई करती, ब्राह्मणों को पकड़कर जेल में डालती या पुलिस एनकाउंटर करती। आपने सुना ना अखिलेश यादव क्या कह रहा था, राहुल गांधी क्या कह रहा था, प्रियंका क्या कह रही थी, सबके सब ये कह रहे थे कि अब मंत्री जी के घर पर बुलडोजर योगी जी का कब चढ़ेगा। यानी अगर कुछ भी ब्राह्मण पुलिस पकड़ लेती योगी की, तो एक तरफ जो कांग्रेसियों की टीम भी है, आईटी सेल, वो एक ट्रेंड चलाता कि उत्तर प्रदेश में ब्राह्मणों को योगी पुलिस पकड़ रही है, ये निर्दोष हैं, और योगी की पुलिस जो है, योगी जी ब्राह्मण विरोधी हैं। और यही चाल ये चलना चाहते थे, अपने को ब्राह्मण सिद्ध करके और योगी जी को ब्राह्मण विरोधी सिद्ध करने का, ये एक तीर से कई निशाने साधने का षड्यंत्र इन्होंने किया था। बहरहाल अब खुलासा हो चुका है, गिरफ्तारी होनी बाकी है। लेकिन आपको बता दूं, दूसरी तरफ जो वहां के लोकल पत्रकार मुझे बता रहे हैं, मेरे मित्र, वो ये बता रहे हैं कि एक तरफ केंद्रीय गृह राज्य मंत्री है, इतने पावरफुल व्यक्ति है, उनके बेटे के नाम FIR 302 में लिखाई गई है। हालांकि उनका अभी जहां तक प्रथम दृष्टया जो सबूत मिले हैं उसमें यह पता लग रहा है कि वो वहां था ही नहीं। सारे लोग बोल रहे हैं कि यह कांग्रेस का पैकेज था। और आपको मैंने पहले भी कहा है,
प्रियंका गांधी का घटना वाली रात को ही लखनऊ पहुंच जाना ये बता रहा है कि इनकी तैयारी पहले से थी। तो मैं इस चैनल के माध्यम से योगी सरकार से कहना चाहता हूं, हालांकि कहने की जरूरत नहीं है, प्रशासन पहले से चुस्त दुरुस्त है, कि प्रियंका गांधी या राहुल गांधी और कांग्रेसियों के और खालिस्तानियों के जो कनेक्शन हैं, इसमें इनको भी पार्टी बनाकर इनकी भी जांच की जाए, मोबाइल की रिकॉर्डिंग की जाए, रिकॉर्डिंग का पता लगाया जाए और सार्वजनिक किया जाए। यह खुलासा होना चाहिए ताकि इन दंगे कराने वालों के मुखटे उतर चुके हैं और ये जो ब्राह्मण बनकर घूम रहे थे अभी कुछ दिन पहले, ये ब्राह्मण विरोधी चेहरे हैं। आज राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, अखिलेश यादव, ये आम आदमी पार्टी का संजय सिंह, ये कहां जाना चाहते हैं? उनके घर जाना चाहते हैं जो दंगाई कर रहे थे, और इनको ब्राह्मणों के घर नहीं जाना जो निर्दोषों को मार दिया गया। ये सब ब्राह्मण उत्तर प्रदेश के समझ लें कि ये किस तरह के फर्जी ब्राह्मण हैं और ये किस तरह से फर्जी दंगा कराकर उत्तर प्रदेश में सत्ता प्राप्त करना चाहते हैं। ऐसे लोगों से सावधान रहने की जरूरत है। किसी भी अफवाह पर विश्वास ना करें। कोई भी वीडियो आपके पास आती है उसको पुलिस को भेज दें। पुलिस का काम है दोषियों को पकड़ना। मेरे पास जो जानकारी आई वो जो सूत्रों से आई थी और सोशल मीडिया के जरिए आई थी, इस पर अभी पुलिस कार्रवाई कर रही है। निश्चित रूप से आप देखेंगे अगले कुछ दिनों में ही, कुछ घंटों में ही बल्कि ये अपराधी पकड़े जाएंगे और इसका खुलासा उत्तर प्रदेश की पुलिस करेगी। बहरहाल इतना जरूर मैं आपको पक्का बता रहा हूं कि एक बहुत बड़ा दंगा सुनियोजित, ये बहुत बड़ी साजिश है। चंद्रशेखर उर्फ रावण का भी इसमें एंगल पता लगना चाहिए। इसकी भी जांच उत्तर प्रदेश पुलिस करे। वंदे मातरम।